हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजय स्टडी पॉइंट पे। आज का दो टॉपिक लेकर आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए ये जनरल पेपर 1 अनिवार्य के लिए है। चाहे आप किसी भी विषय में परीक्षा दे रहे हो यूजीसी नेट की, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। इसके अलावा हमारी पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज अपलोड होती है, यदि भी नहीं देखी तो आप उनके भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस, अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसबी का पूरा रूप पूछा गया है। आप कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य डिवाइस में एक छोटा सा चिप लगाते हैं जिसे हम यूएसबी कहते हैं, तो उसका पूरा नाम पूछा गया है। यूएसबी का पूरा नाम जो यूनिवर्सल सीरियल बस है। यह विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने वाले सूचना स्थानांतरण का कार्य करता है। यूएसबी का निर्माण पहली बार वर्ष 1996 को हुआ था। वर्तमान समय में यूएसबी के 3 संस्करण उपलब्ध हैं हमारे, याद रखिएगा 3 संस्करण उपलब्ध हैं यूएसबी के। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल हैं बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें तथा डाटाबेसेज। बिट्स, बाइट्स, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, फाइलें तथा डाटाबेस। बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, फाइलें, रिकॉर्ड्स तथा डाटाबेस, या बाइट्स, बिट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें तथा डाटाबेसेज। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है ये बिट्स हैं, बाइट्स हैं, फील्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, फाइलें तथा डाटाबेसेज। इस प्रकार हो जाएंगे हमारे। तो इसमें बिट्स सबसे छोटा होता है। यह द्विआधारी संख्या को बनाता है। 2 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। कई बाइटों को सूचना फील्ड्स में रखी जाती है। डेटाबेस में कई रिकॉर्ड तथा फाइलें शामिल होती हैं। इस प्रकार इनका अनुक्रम होता है। निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? एनईटी, ईडीयू, सीओएम या ओआरजी। निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? सीओएम को यानी .com को अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है। .com डोमेन का अर्थ कॉमर्शियल डोमेन में होता है। याद रखिएगा, डोमेन का जो है अर्थ जो है .com का कॉमर्शियल डोमेन होता है। इसका उपयोग व्यापार वाणिज्य से संबंधित आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। .org डोमेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे संबंधित होता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, विलंबित सूक्ष्म कण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? कौन सा है ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक एक ऐसा प्रदूषक है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से आंख, नाक, गला तथा अन्य श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे केंद्रीय तंत्रिका भी प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरब बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करता है। कौन सा है ये गीगाबाइट्स है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। 1 गीगाबाइट जो है 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करता है। ये दिए गए विकल्प में टेराबाइट सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई है। हम 1000 टीबी 1000 जीबी कहते हैं इसे। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो है बाइट होता है। 1 बाइट 2 बिट से मिलकर बना होता है। 1 किलोबाइट 1024 किलोबाइट होता है। तो 1 गीगाबाइट में लगभग 1 अरब बाइट होता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। अभिकथन दिया गया, शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं। तर्क दिया गया, जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव सहित
यानी कि बायोमास को जलाते हैं में कूट भाषा दी गई है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए कि ए आर दोनों बिल्कुल सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? राज्य का राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना भी यानी कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसे हटाया जा सकता है? ये राज्य का राज्यपाल है जिसे राष्ट्रपति जो है हटा सकता है यानी कि संसद के बिना स्वीकृति के भी। संविधान के अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा अर्थात 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल को पदच्युत करने में संसद की भूमिका नहीं होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त, कैग तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? सरकारी पद का दुरुपयोग, नियमों, कानूनों और मानकों से विचलन, जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना, लोक संपत्ति को नुकसान। तो नीचे कूट दिया गया है 1 और 2, 1 2 4, 1 2 3 या केवल 1। जिसका सही आंसर हमारा 1 2 3 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? सरकारी पद का दुरुपयोग, नियमों, कानूनों और मानकों से विचलन, जब कोई कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक गैस रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? ये दोनों से उत्पन्न नहीं होती है पूछा गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? ये कौन सी नहीं होती है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित नहीं होते हैं। यह मुख्य रूप से परिचितकों से उत्सर्जित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित नहीं होता है। यह मुख्य रूप से परिचितकों से उत्सर्जित होता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड प्राकृतिक रूप तथा औद्योगिक गतिविधि दोनों से उत्सर्जित होते हैं। दलदले स्थानों से कृषि कार्य आदि से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? बायोगैस, सीएनजी, हाइड्रोजन, एथेनॉल। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये बायोगैस है। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है पूछा गया तो ये बायोगैस है। बायोगैस ईंधन पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इससे जहां एक तरफ अपशिष्टों का उपयोग गैस बनाने में किया जाता है वहीं दूसरी तरफ बचे पदार्थों का प्रयोग खाद्य के रूप में भी किया जाता है। बायोगैस ईंधन दोनों स्तरों पर प्रदूषण को कम करता है। हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोगी ईंधन माना जाता है परंतु इसका व्यावहारिक उपयोग नहीं हो पाया है। चलिए साथियों आज की जो हमारी वीडियो यही समाप्त करते हैं। याद का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।